नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शुभ या अशुभ में। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में व्यापार करना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। तो इस वीडियो में हम उन नंबरों की बात करेंगे और ये बताएंगे कि अगर वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ में से मिसिंग है तो आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपको जो फल मिले वो पॉजिटिव मिले, एनर्जी आपके पास पूरी आती रहे इन नंबर्स की। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मान लीजिए कि जिस व्यक्ति का हम योग देखना चाहते हैं, इन चारों चीज़ों के लिए सेम नंबर चाहिए होते हैं, इसलिए एक ही डेट ऑफ बर्थ में ये सब कुछ हो जाएगा। जिस आदमी का हम चेक करना चाहते हैं उस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1968 और हम ये जानना चाहते हैं कि इस आदमी का क्या घर, जमीन, बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट इनसे रिलेटेड कोई योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की है कि जहाँ पर हाउस और लैंड की बात आती है, घर और ज़मीन की बात आती है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, हस्बैंड और वाइफ इन दोनों ने रहना है, तो इन दोनों के नंबर को कंबाइंड करके हम लोग देखते हैं कि क्या इनका घर का योग बन रहा है या नहीं। हाँ, जहाँ तक बिजनेस की बात है वो कई आदमी इंडिविजुअल करते हैं, अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो दोनों पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ को कंबाइंड किया जा सकता है। स्टॉक मार्केट में आदमी इंडिविजुअली जाता है तो उसकी अकेले की डेट ऑफ बर्थ चेक होती है। कैसे होती है? मैंने कहा डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 1968। पहले स्टेप में क्या करूँगा, एज यूजुअल जैसे हम करते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जितने भी नंबर आते हैं उन सब नंबरों को लिख दीजिए। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 521968। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 0 आता है तो आप उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि इस पूरी कैलकुलेशन में हम 0 को कहीं भी नहीं लेंगे। तो पहले स्टेप के नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए। अब इन नंबर्स को मैं इस ग्रिड में भरूंगा। किस हिसाब से भरूंगा कि जो नंबर यहाँ पर जिस पोजीशन पे रखा हुआ है उसी पोजीशन पे उस नंबर को रखूँगा। जैसे यहाँ पर एक बार 2 आया हुआ है और 2 नंबर की पोजीशन क्या है, ये वाली है, तो मैं 2 को भरूँगा इस जगह पे। चलिए इन नंबरों को भर देते हैं। सबसे पहले आया नंबर 5, तो जैसा मैंने आपको कहा था कि 5 नंबर की पोजीशन है ये, तो मैंने 5 नंबर को सेंटर पे भर दिया। 5 नंबर बुध का होता है। उसके बाद अगला नंबर आया 2, फिर आया 1, फिर आया 9, फिर आया 6 और फिर आया 8। ये नंबर मिल गए आपको फर्स्ट स्टेप से। अब आपको निकालना है अपना सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या निकालते हैं हम लोग? निकालते हैं आपका मूलांक। मूलांक जिसे आप क्या कहते हैं, ड्राइवर नंबर भी कहते हैं। कुछ लोग मेरे को कह रहे थे कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख दीजिए, तो ये उनके लिए है कि मूलांक को हम क्या कहते हैं, ड्राइवर नंबर कहते हैं। और इसको निकालना बहुत ही आसान काम है। आप देखिए कि आप किस तारीख को, किस डेट को पैदा हुए। अगर आप 1 से लेके 9 के बीच में किसी भी तारीख को पैदा होते हैं, यानी कि आप किसी सिंगल डिजिट वाले दिन में पैदा होते हैं, तो आपका मूलांक सीधे सीधे वही तारीख होगी। अगर आप 5 तारीख को पैदा हुए जैसे ये व्यक्ति हुआ तो इसका मूलांक हो गया 5। अगर आप 7 को पैदा हुए तो मूलांक हो गया 7। अगर आप 9 को पैदा हुए तो मूलांक हो गया 9। जिस भी डेट को आप सिंगल डिजिट वाली डेट को पैदा हुए वही आपका मूलांक हो गया। अब डेट 9 तारीख पे तो ख़त्म नहीं होती, डेट तो 10th से लेके 31st तक भी आती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप 10th से लेके 31st किसी भी दिन इनमें से पैदा हुए, 10 से लेके 31 तारीख के बीच में किसी भी दिन, तो मैं क्या करूँगा, जिन 2 नंबरों से मिलके वो तारीख बनी है उन 2 नंबरों को जोड़ दूंगा। 31 में मैंने 3+1 को जोड़ दिया और 10 में मैंने 1+0 को जोड़ दिया और मेरा मूलांक या ड्राइवर नंबर निकल के आ गया। 10 के केस में आ गया 1 और 31 के केस में आ गया 4। और एक आधा एग्जाम्पल ले लेते हैं मूलांक निकालने का, आपको आसानी हो जाएगी। और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कोई भी डबल डिजिट नंबर आएगा, अगले स्टेप में भी आएगा, तो उसको सिंगल डिजिट में मैं ऐसे ही कन्वर्ट करूँगा जैसे मैं मूलांक को कन्वर्ट कर रहा हूँ। मान लीजिए आप 23 को पैदा हुए, तो मैं क्या करूँ, 2+3 = 5। आप 17 को पैदा हुए, 1+7 = 8। आप 20 को पैदा हुए,
2 प्लस 0 इक्वल टू 2। आप 29 को पैदा हुए, 2 प्लस 9 इक्वल टू 11। मैंने कहा था आपको सिंगल डिजिट में आना है, यहाँ पर आ गया 11 जो कि एक डबल डिजिट है। कैसे सिंगल डिजिट में लाऊंगा? हमेशा की वही तरीका, दोनों नंबरों को जोड़ दो तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। उम्मीद करता हूँ मूलांक निकालने में आप क्रिस्टल क्लियर हो चुके होंगे। अब इसके बाद जो थर्ड और लास्ट स्टेप आता है वो होता है आपका, ये नंबर 5 भी मैंने भर दिया, 2 बार आ चुका है। इसके बाद आता है आपका तीसरा स्टेप और फाइनल स्टेप जो होता है आपका भाग्यांक निकालना। भाग्यांक मैं कैसे निकालूंगा कि जिस भी तारीख को आप पैदा हुए उन सारे नंबरों को मैं ऐड करता हूँ, या फिर वो सारे नंबर मैंने निकाले हुए हैं ऑलरेडी अपने पहले स्टेप में, इन सब नंबरों को मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। तो ऐड करके क्या निकला मेरा? 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 8 और सम आ गया कितना मेरा? 31। तो 31 क्या होता है? एक डबल डिजिट नंबर है। इसको मैं क्या करूंगा? 31 को डबल डिजिट को सिंगल डिजिट में चेंज करने के लिए 3 प्लस 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर जो मेरा मूलांक भाग्यांक आया, या जिसको मैं लाइफ पाथ नंबर भी कहता हूँ, डेस्टिनी नंबर भी कहता हूँ, वो आया मेरा 4 या फिर हिंदी में 4। यही 3 स्टेप करने हैं और मेरे नंबर के जो मेरे मतलब के नंबर हैं, इस नंबर को भी मैं इसको भी मैं यहाँ पे भर देता हूँ। ये आया नंबर 4। मेरे मतलब के नंबर जो हैं वो हैं जो मेरे पहले स्टेप में निकले, जो मेरे दूसरे स्टेप में निकले, जो मेरे तीसरे स्टेप में निकले। कृपया केवल इन्हीं नंबरों पर ध्यान दें। आपको इसमें अपना कुआ नंबर या अपनी जो आप हाई फाई कैलकुलेशन करके कुछ लोग मुझे दे देते हैं, कृपया वो मत दें। बिल्कुल जो आपके बेसिक नंबर आ रहे हैं आप उन पे ध्यान दें और उन नंबर्स को अपनी ग्रिड में भर लें। हर आदमी को अपनी डेट ऑफ बर्थ के जो भी नंबर निकालने होते हैं वो आने चाहिए। अब अगर मैं इस डेट ऑफ बर्थ का एक छोटा सा एनालिसिस करूं तो इस डेट ऑफ बर्थ में नंबर 3 और नंबर 7 मिसिंग है, जो इसके लिए दिक्कत का कारण बनेंगे थोड़े से, इस चीज़ में नहीं कहीं और पे जाके। नंबर 3 एजुकेशन में दिक्कत देगा, थोड़ा रिलेशंस को बिगाड़ेगा। नंबर 7 केतु है, केतु तो बड़ा ही दुख देता है कभी कभी। ऐश्वर्य जो है, आपको जो धन संपदा का ऐश्वर्य है उसको कम कर देता है केतु। तो ये दिक्कत तो है इसमें, इस डेट ऑफ बर्थ में। और इसके अलावा जो अच्छी बात है वो ये है कि कोई भी नंबर जो है वो 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं हो रहा है। मैक्सिमम केवल एक ही नंबर है जो 2 बार रिपीट हो रहा है, वो है नंबर 5। और आपको बता दूं, क्योंकि कई लोग मुझसे पूछते रहते हैं मैसेजेस में लगातार कि अगर नंबर 2 बार तक रिपीट हो रहा है तो वो आपके लिए शुभ होता है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि आप मुझसे बार बार यही चीज़ ना पूछें। हिंदी में भी शुभ माना जाता है अगर नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो। अगर 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, अगर यही 5 एक और बार आ जाता है यहाँ पे तो दिक्कत थी, एक बार और 4 बार आ जाता तो और ज़्यादा दिक्कत थी। तो अगर 2 से ज़्यादा बार यानी 3 बार 4 बार 5 बार आता है तो दिक्कत बढ़ती जाएगी। जिसकी रेमेडी क्या है, बड़ी आसान सी रेमेडीज होती हैं। अगर आप मुझे मैसेज करेंगे, इसी वीडियो में भी करेंगे तो भी मैं जवाब आपको दे दूंगा। पर जवाब मैं हमेशा उसको कहता हूं कि जिसने चैनल सब्सक्राइब किया है, मैं उसी को जवाब देता हूं। और क्योंकि अब मैसेज बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं मेरे पास, तो होता क्या है कि मैं अपने लेटेस्ट वीडियो पर ही जवाब दे पाता हूं ज़्यादातर। तो अगर आपको सवाल कोई पूछना है तो प्लीज़ लेटेस्ट वीडियो पे पूछिए, क्योंकि वो मेरे पास सबसे ऊपर पे रहता है और उनके जवाब मैं ज़्यादा देता हूँ। चलिए अब आते हैं उन नंबरों पे जो कहीं ना कहीं आपके ये योग बना रहे हैं, घर का, ज़मीन का, बिजनेस का या फिर स्टॉक मार्केट का। कौन से नंबर हैं? नंबर है ये नंबर 2, सबसे पहला नंबर। किसका नंबर है ये है चंद्रमा का नंबर। और चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा आपके अंदर एक इच्छा शक्ति पैदा करता है, कुछ करने की डिज़ायर होगी, कुछ करने की आपके मन के अंदर जो आप संकल्प लेते हैं। मातृत्व का नंबर भी है, तो वो नंबर है नंबर 2। तो मान लीजिए, आप कुछ भी मान लीजिए कि आप
घर खरीदना चाहते हैं, ज़मीन खरीदना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट करना चाहते हैं, तो आपके दिल में एक इच्छा का पैदा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब तक वो इच्छा नहीं होगी, आपके अंदर एक अच्छी इच्छा शक्ति पैदा नहीं होगी, तो क्या आप इनमें से कोई काम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि नहीं कर सकते हैं। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 मिसिंग है, तो ध्यान रखिए चंद्रमा का नंबर है, मिसिंग है, कुछ दिक्कतें ये नंबर करता है, जैसे आपकी फैमिली में प्रॉब्लम करेगा। अगर नंबर 2 मिसिंग है तो फैमिली प्रॉब्लम आएगी, आपकी कहीं ना कहीं पे मैरिज में प्रॉब्लम करेगा, आपके घर बनने में प्रॉब्लम करेगा। ये सब कौन करेगा? मिसिंग 2 करेगा। इसकी रेमेडी बहुत आसान है। नंबर 2 यानी ध्यान रखिएगा लॉर्ड शिवा, भगवान शिव का नंबर है नंबर 2। चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पे विराजमान है, नंबर 2 है भगवान शिव का नंबर। तो आपको क्या करना है? भगवान शिव की शरण में जाना है। क्या करें? सोमवार के दिन क्या कीजिए कि भगवान शिव को जल चढ़ा दीजिए। अगर हल्का सा दूध मिला के जला सकते हैं या दूध चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं चढ़ा सकते तो पानी चढ़ाने में तो कुछ नहीं जा रहा है, भगवान शिव को जल चढ़ाएं सोमवार के दिन। हो सके तो मंडे का फास्ट करें, ये भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? अगर थोड़ा सा पैसा आपके पास है तो आप एक सिल्वर की रिंग ले लें, सिल्वर मतलब चांदी की एक रिंग ले लें और उस पर एक मोती जला दें, एक मोती लगा दें उस पर। ठीक है, और इसको पहन लें अपनी सबसे छोटी उंगली में। सबसे छोटी उंगली समझ गए? एक साइड हाथ में होता है अंगूठा, एक साइड होती है सबसे छोटी उंगली। क्योंकि लोग ये सवाल लगातार पूछते रहते हैं कौन सी उंगली में, तो सबसे छोटी जो उंगली है उसमें पहनना है। अगर लड़के हैं तो राइट हैंड में पहन सकते हैं, लड़कियां हैं तो लेफ्ट हैंड में पहन सकती हैं। तो ये आपके नंबर 2 को काफ़ी हद तक शांत करेगा। और क्या कर सकते हैं? मंडे के दिन आप वाइट चीज़ों को दान करें, जैसे आटा कर दीजिए, चावल कर दीजिए, चीनी कर दीजिए, दूध कर दीजिए, इन चीज़ों को दान करें। थोड़े वाइट कपड़े पहनना अगर मिसिंग है तो अवॉइड कीजिएगा मंडे के दिन। तो अगर ये सब आप करते हैं तो नंबर 2 जो है आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग होता है। इसके बाद आता है नंबर 5, जो दूसरा नंबर चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, घर, जमीन, बिजनेस या फिर स्टॉक मार्केट के लिए। और ध्यान रखिएगा कि नंबर 5 बिजनेस और स्टॉक मार्केट के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है तो आप पक्का स्टॉक मार्केट में 100% आप राकेश झुनझुनवाला बन जाएंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ये नंबर होने का मतलब ये है कि आप बिजनेस करने के लिए या स्टॉक मार्केट के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं। आप इस ऑप्शन में जा सकते हैं। इनके साथ अगर आपको 2 या 3 नंबर्स का और सहयोग मिल जाए, ठीक है, जैसे कि इस डेट ऑफ बर्थ में अगर केवल एक ये नंबर और आ जाए, यानी कि ये कॉम्बिनेशन बन जाए 4, 5, 6, 7, तो आप एक परफेक्ट बिजनेस मटेरियल है, मतलब पैसा छापने की मशीन। अगर आपके पास 4, 5, 6, 7 है तो ऐसी डेट ऑफ बर्थ मैंने बहुत रेयर देखी है जिनके पास 4, 5, 6 और 7 हो और उनके पास पैसे की कमी हो। नहीं तो 5 के साथ अगर आपके पास 6 आ रहा है तो भी आप बिजनेस में या स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकते हैं। हाँ, पैसा बचाने में दिक्कत होगी, उसके लिए नंबर 4 चाहिए, नंबर 7 चाहिए। परफेक्ट केस क्या कहा था मैंने आपको? 4, 5, 6, 7, ये केस परफेक्ट है। पर 5 नंबर तो मस्ट है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में जाना चाहते हैं और 5 नंबर नहीं है तो या तो आप इन 2 फील्डों को भूल जाइए, घर को भूल जाइए। अगर खरीद भी लेंगे घर या जमीन तो आपको दिक्कत देगा, या फिर आप नंबर 5 की रेमेडी कीजिए, क्योंकि नंबर 5 की रेमेडी शायद सबसे आसान रेमेडीज में से एक है। करना क्या है अगर नंबर 5 मिस होता है तो? आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में सिक्के चलते थे तांबे के,
ठीक है, कोई भी एक तांबे का सिक्का खरीद लीजिए, ओल्ड कॉइन शॉप में मिल जाएगा, या फिर अगर नहीं मिलता तो फेंग शुई की शॉप में जाइए, वहाँ भी तांबे के सिक्के मिल जाते हैं। मुश्किल से शायद 10 रुपए का आएगा, इससे ज़्यादा का नहीं आ सकता। और इसको आप अपने पर्स में हमेशा रखेंगे। अगर आप इसको अपने पर्स में हमेशा रखते हैं, इस तांबे के सिक्के को, तो बुध का जो दोष है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाता है। और क्या उपाय कर सकते हैं? ग्रीन कलर, अगर आपको कहीं पर गाय मिलती है और आप उसको हरा चारा खिला पाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। सुबह सुबह उठ के अगर आप हरी घास पे पैदल नंगे पांव चल पाते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होगा। अगर आप वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन, किसी गरीब को ग्रीन कलर की दाल, मूंग की दाल होती है, साबुत मूंग की दाल, अगर वो दान देते हैं तो भी आपके लिए शुभ होगा। आप चाहें तो बुधवार के दिन क्या कर सकते हैं, अपने पास एक ग्रीन कलर का रुमाल रख सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि इस रुमाल को यूज़ मत कीजिएगा। इसको केवल जेब में रखना है, इसको यूज़ नहीं करना है। अगर 5 मिसिंग है तो आप एक ग्रीन कलर का पेन भी अपने पॉकेट में रख सकते हैं। तो अब तक बात की हमने 2 नंबर्स के बारे में, एक नंबर 2 था, एक नंबर 5 था, जो आपके हाउस, लैंड, बिजनेस और स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर माने जाते हैं। अब आता है तीसरा और फाइनल नंबर, वो है नंबर 8। और नंबर 8 देखिए किसका नंबर है? शनि का नंबर है। ध्यान रखिएगा, शनिदेव एक ऐसे देवता माने जाते हैं, न्याय के देवता हैं, जो अगर आप गलत काम करेंगे तो आपको नीचे लाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। और अगर आप अच्छा काम करते हैं, चाहे आप पे शनि की 7.5 चल रही हो, थोड़ा बहुत दुख मिलेगा। हर आदमी के जीवन में एक टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, अगर मैं कह रहा हूँ कि 30 साल का टाइम फ्रेम में मान के चलूँ तो 1/3 या 1/4 टाइम में आपके ऊपर शनि की दशा चलती है, ऑटोमेटिक चलेगी इस टाइम में। पर इस टाइम में अगर आप कुछ रेमेडीज़ करेंगे, कुछ उपाय करेंगे, तो ध्यान रखिएगा कि जो आपको कष्ट होने हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 7.5 जब चलती है ना, तो जितना लेती है कई बार उससे ज़्यादा देकर जाती है। भगवान शनि अगर खुश हो गए तो आपको इतना देकर जाते हैं जो आप संभाल नहीं पाते। तो नंबर 8 शनि का आपके साथ होना इन 4 चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 मिसिंग है, एक चीज़ और बता दूं आपको यहीं पे कि नंबर 8 मिसिंग, आज तक मैंने जितनी भी डेट ऑफ बर्थ देखी हैं, बहुत देखी हैं, और आपके मैसेजेस तो पता नहीं कितने मेरे पास आते हैं। मैं ये कहूँगा जो लोग 90% लोग, जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं और नहीं मिल रही है, अपनी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 8 चेक कर लेना। और भी 2 नंबर होते हैं, उनके बारे में छोड़ दीजिए, यहाँ पे उसके लिए सेपरेट वीडियो डला हुआ है। एक वीडियो ये भी डला है कि 24 में सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं। तो 90% लोग जिनकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही है वो कहीं ना कहीं इस 8 नंबर के मारे हुए हैं, सैटर्न, शनि के, और उनको शनि के लिए रेमेडी करनी चाहिए। मुझे लोग पूछते हैं, मैं बताता हूँ योग बनता है या नहीं बनता है, या बन रहा है। कंडीशन साथ में ये रहती है कि आप इन रेमेडीज़ को करें, और मैं मानता हूँ कि आप शायद करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी अपनी इच्छा। अब अगर नंबर 8 मिसिंग है तो करना क्या है? आसान से उपायों से शुरू करते हैं। 3-4 उपाय बता देता हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे उनमें से आप कोई भी एक कर लें। अगर लड़का है, मेल है, तो अपने राइट हैंड पे, मेल है तो राइट हैंड पे, और अगर फीमेल है तो लेफ्ट हैंड पे। मेल अपने राइट हैंड पे और फीमेल अपने लेफ्ट हैंड पे। क्या करेंगे? एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनाकर पहने। फिर से बता रहा हूं, मेल राइट, मैंने कलर थोड़ा अलग चूज करने की कोशिश की थी पर वो भी सेम वही हो रहा है। मेल अपने राइट हैंड पे और जितनी भी फीमेल्स हैं अपने लेफ्ट हैंड पे एक लोहे की अंगूठी या छल्ला बनाकर पहने। पहनना कौन सी उंगली में है?
मिडिल फिंगर में, जो उंगली आपकी बीच की उंगली सबसे लंबी उंगली होती है, अगर आप उसमें पहनेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। और क्या कर सकते हैं, शनि हमेशा ये चाहते हैं, शनिदेव हमेशा ये चाहते हैं कि जो लोग भी आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो भी लेबर है या फिर आपके घर के सर्वेंट्स हैं, नौकर हैं, या फिर जो भी कमज़ोर आदमी है, आप कभी उसको दुख ना पहुंचाएं। कोई गरीब आ रहा है, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसा नहीं है, आप उसकी मदद नहीं कर सकते, पर कम से कम आप उसके साथ एक मीठी बात तो कर सकते हैं। आपके घर में काम करने वालों के साथ कम से कम आप मीठी बात तो कर सकते हैं। अपने बड़ों को, अपने माता पिता को आप इज्जत तो दे सकते हैं। और ध्यान देखिएगा, शनि का जो सबसे बेहतरीन उपाय है ना, वो यही है कि आप अपने से नीचे वाले लोगों को और अपने पेरेंट्स का सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। आपका शनि अपने आप आपके फेवर में 90% हो जाएगा। और क्या कर सकते हैं, सैटरडे के दिन आपके घर में अगर कोई गरीब आता है तो उसको उड़द की दाल, URAD, उड़द की दाल, साबुत उड़द की दाल, थोड़ी सी, जितनी आपकी इच्छा शक्ति हो, कोई नहीं कह रहा 1 किलो 5 किलो दो, आपकी हिम्मत 1 मुट्ठी देने की है, 1 मुट्ठी दे दो, पर 2, साथ में 1 रुपये का सिक्का डाल दो। एक समझदार आदमी ने मेरे से सवाल पूछा था एक बार कि सर हमारे यहाँ के सर्वेंट तो 1 रुपये का सिक्का लेते ही नहीं है। तो मैंने कहा जितना लेते हैं और जितना तुम दे सकते हो उतना दे दो। तो 5 रुपये दे सकते हो 5 रुपये दे दो, 1 रुपये दे सकते हो 1 रुपये दे दो। और मांगने वाले को कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं ये मानता हूँ बिल्कुल गलत है कि हमें इतना पैसा चाहिए। आदमी दिल से जितना दे सकता है, उतनी सामर्थ्य है हर आदमी की, वो उतना ही देगा। तो शनिवार को उड़द की, साबुत उड़द की दाल, साथ में 1 रुपये का सिक्का डाल के दान करें। अगर संभव हो तो अगल बगल में कोई पीपल का पेड़ हो तो शनिवार को जाएं, वहाँ पर एक सरसों के तेल का दिया जला दें या शनिदेव पे थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ा दें। ये क्या करेंगे, ये सब उपाय क्या करते हैं, आपके शनि को मजबूत करते हैं। अब अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2, 5, 8 ये तीनों आ गए तो समझ जाइएगा कि ये योग तो आपके बन रहे हैं। इनमें से मैंने आपको फिर से बोल दूं, इस योग के लिए दोनों की डेट ऑफ बर्थ चाहिए मुझे, पति की भी पत्नी की भी, हस्बैंड वाइफ दोनों की। पर जहाँ तक बिजनेस और स्टॉक मार्केट है वहाँ पर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। और स्टॉक मार्केट वाले या बिजनेस वालों के लिए मैं बोल दूं कि उनको चाहिए 4, 5, 6 और 7। 2, 5, 8 तो आपको करने के लिए चाहिए। आपको लिख देता हूँ यहाँ पे 2, 5, 8। ये आपका योग बनाते हैं कि आप बिजनेस में जा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में जा सकते हैं। पर अगर नंबर, इन नंबरों के साथ आपके पास 4, 6 और 7 आ जाए तो ये अपार धन योग बनाता है। इसकी रेमेडीज़ के वीडियो चैनल पे उपलब्ध हैं, अगर आप चाहें तो आप देख सकते हैं। अगर आप मुझसे सवाल पूछना चाहें तो मैसेज में भी आपको रिप्लाई मिल जाएगा, अगर ये लेटेस्ट वीडियो है तो, और आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक के लिए राधे राधे, धन्यवाद।